हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो आप सभी का ईएमआरएस है, इसमें जो आप सभी की जनरल हिंदी है, इसमें आप सभी को कौन-कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनको आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो जनरल हिंदी है, आप लोगों को पता होगा कि टीजीटी एग्जाम को छोड़कर आप सभी का चाहे प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हो या आप सभी का पीजीटी पोस्ट के लिए हो, तो यहाँ पर आप सभी की देखिए, ये आप सभी का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाना है, चाहे आपका प्रिंसिपल के लिए हो या आप सभी का पीजीटी के लिए हो। ये दोनों एग्जाम आपके लगभग सेम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें आप सभी का जनरल इंग्लिश है और आप सभी की जनरल हिंदी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी में यहाँ पर आप सभी की एक रीजनल लैंग्वेज होती है, जो आप सभी लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पर आप सभी की हिंदी हो जाएगी। और हिंदी के बाद में यदि आप सभी लोगों ने रीजनल लैंग्वेज चूज किया है, यानी कि आपने हिंदी ही चूज किया है, तो इस हिंदी को आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। और यहाँ पर आप सभी की जो सेकंड लैंग्वेज है, वो आपकी इंग्लिश रहने वाली है, जैसे कि आपको पता है। अब यहाँ पर जो आप सभी की रीजनल लैंग्वेज है, इसमें कंप्लीट आपको ग्रामर पढ़ना है, चाहे आप सभी का संधि हो, सर्वनाम हो, विशेष हो, विशेषण हो, कंप्लीट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये आप सभी का टीजीटी का सिलेबस है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ऑप्शन सी में रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है कि यदि आप सभी की रीजनल लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, तो आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, हायर स्टैंडर्ड तक पढ़ना पड़ेगा, 11th-12th लेवल की आपकी हिंदी पूछी जानी है। और यहाँ पर आपसे साफ-साफ कहा गया है ग्रामर के बारे में कि अगर आप लोगों की ग्रामर कंप्लीट है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से बता लेंगे। और आप लोगों को पता है कि यदि आपने जनरल हिंदी और हिंदी चूज किया है, तो यहाँ पर यदि 20 क्वेश्चंस में से अगर आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये आप सभी के 30 क्वेश्चन में काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, टीजीटी में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप लोग यहाँ पर 12 नंबर ले आते हैं, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन 4 सब्जेक्ट हैं, ये सभी चेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आप सभी को कंबाइंड क्लासेस करवाई जाती हैं कि अगर आप सभी लोग पढ़ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, इजिली सॉल्व कर लेंगे और 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ कंठ ओष्ठ। जब आप बोलते हैं तो आपकी लिप्स जो है राउंड शेप में आ जाती है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। कक्षा एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भिन्न व्यक्ति बैठते हैं। तो यहाँ पर जब भिन्न व्यक्ति की बात की जाती है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, समूहवाचक है। और आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा है, और चौथा नंबर पर आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वें नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। देखिए, आपने देखा था संज्ञा में कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो द्रव्य में होता है, वो क्या हो जाता है, द्रव्य में क्या हो जाएगा, जब सोने को गलाया जाता है तब क्या हो जाता है, वो लिक्विड में हो जाता है, पदार्थ में बदल जाता है। सोना है, चांदी है, और यहाँ पर पानी है, सोना, चांदी, पानी, दूध, मिट्टी, मिट्टी भी आप सभी की द्रव्य में आएगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में भाववाचक में तो आप लोगों को बताया था, इसमें क्या होता है, शब्द के अंत में क्या लगा हो, ता लगा हो या पन लगा हो या यहाँ पर त्व लगा हो, त्व, ये सभी किस में आ जाएंगे, तो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे मूर्ख का क्या होता है, मूर्खता, मूर्खता हो जाएगा, बालपन हो जाएगा, पन लगा है तो क्या हो जाएगा, बालपन हो जाएगा, ता लगा है तो सुंदरता हो जाएगा, ता लगा है तो सुंदरता हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा।
समूहवाचक में तो आपको पता है कि आपकी कक्षा हो जाती है, आपका क्लासरूम है, आपने कोई टीम बनाई है तो इसमें भी समूह होगा, और परिवार है, सेना है, सरकार है, जनता है, किसमें आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। समूहवाचक में कैसे आप लोग पता लगाएंगे? जिसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक सम्मिलित होते हैं तो यह एक प्रकार का समूह बन जाता है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। समूहवाचक में आप सभी की कक्षा है, टीम है, सेना, सरकार, ये सभी आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक में प्रॉपर किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बात की जाती है। जैसे किसी का नाम क्या है? राम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इलाहाबाद, ये भी आप सभी का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है। 2 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? मुड़ना का क्या होता है? मोड़ना। मुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मोड़ना हो जाएगा। क्रिया का तात्पर्य किससे होता है? कार्य से होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना, और कार्य का मतलब भी क्या होता है? किसी कार्य को करना। तो कार्य करना पाया जाए या कार्य का होना पाया जाए, करना या होना, ये किससे संबंधित होगा? क्रिया से संबंधित होगा। मान लीजिए कोई धातु दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर चल प्लस ना, तो मिलकर क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा। ठीक है, चलना, वॉक करना। ठीक, इसी प्रकार से सुन प्लस ना, सुनना। चलना, सुनना, करना, बैठना, उठना, ये सभी क्या है? क्रियाएं होती हैं। यदि धातु में ना लगा है, ध्यान रखिएगा, यदि धातु में क्या लगा हो? धातु में ना लगा हो, तो क्रिया किस प्रकार की होगी? सामान्य होगी। क्रिया किस प्रकार की होगी? तो सामान्य क्रिया होगी। सामान्य क्रिया होगी। सामान्य क्रिया होगी। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया में, कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है, इससे प्रश्न का उत्तर मिलता है। सकर्मक में क्या होता है? प्रश्न से उत्तर मिलता है। सकर्मक में प्रश्न से उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर मिलता है, तो किस में आएगा? सकर्मक क्रिया में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पानी पीता है, बच्चा पानी पीता है, तो वो क्या कर रहा है? बच्चा क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। आप क्या बताएंगे? पानी पी रहा है। तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी यहाँ पर कर्म हो जाएगा। क्या कर रहा है? पानी पी रहा, कर्म क्या है उसका? पानी है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? पीता है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष पीता है, पानी पीता है, कर्म उसका पानी है और निष्कर्ष क्या है? पीता है। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, दीपक फुटबॉल खेलता है, दीपक फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। फुटबॉल यहाँ पर कर्म हो जाएगा, और निष्कर्ष यहाँ पर क्या होगा? खेलता है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेलता है। अब यहाँ पर अकर्मक में देख लीजिए, अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस प्रश्न से कोई उत्तर ना निकले, ठीक है, उत्तर ना निकले, जैसे रोगी, रोगी खांसता है, रोगी खांसता है, तो क्या खांसता है? क्या आप इसको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार से कोयल कूकती है, मान लीजिए कोयल कूकती है, तो क्या कूकती है? ये इसका आंसर निकल रहा है? यहाँ पर नहीं निकल रहा। जिस प्रश्न से कोई उत्तर ना निकले उस क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस प्रश्न से कोई उत्तर निकल आता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। जहां पर पुल्लिंग शब्द बताना है, क्या सही होगा? देखिए, नदी बह रही है, बकरी घास खा रही है, रोटी पतली है, या रोटी मोटी है, या रोटी छोटी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पानी बह रहा है, नाले से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? पुल्लिंग में पानी। पानी यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा।
और एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं या द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं, द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं ये सदैव किसमें होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सिरका, सिरका, इत्र, सिरका है, इत्र है, रायता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रायता कैसा है तो आप ये क्या कहेंगे? मीठी है, खट्टी है? नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रायता या तो मीठा है या खट्टा है या इसमें नमक कम है, कुछ इस प्रकार से आप बोलेंगे। और वहीं आपसे ये पूछा जाए कि चाय, चाय और स्याही, चाय और स्याही। मान लीजिए आपने कप में चाय ली है और चाय आपसे गिर गई है, तो आप क्या बोलते हैं? चाय गिर गई है। आप ये नहीं बोलते चाय गिर गया है, तो ये अपवाद में हो जाएगा। ये क्या है? ये अपवाद है। अपवाद में और क्या हो जाएगा? शराब भी हो जाएगा। अपवाद में शराब भी हो जाएगा। किसमें आएगा? अपवाद में है। बाकी जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सभी आपके पुल्लिंग में होंगे। यहाँ पर पहला आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्त्य वाच्य का वाक्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। अब रामचरितमानस की जब भी बात आएगी तो आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसका सीधा संबंध कर्ता के साथ जाना जाए। क्रिया यहाँ पर क्या है? रामचरितमानस से लिखी गई है ना, तो ये क्रिया है। और संबंध कर्ता कौन है? कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला कौन है? तो तुलसीदास है। इसमें वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता कौन है? तुलसीदास है। तो कर्ता की यहाँ पर प्रधानता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। आंसर पहला सही है। अब यहाँ पे देखिए, जो राम है इन्होंने रावण को मारा है, तो राम द्वारा रावण को मारा गया, इसमें क्रिया की गई है। ठीक है, इसमें क्रिया की गई है। और यहाँ पर छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। खेलना भी यहाँ पर क्या है? आपकी क्रिया है। और इसमें क्या लिखा है? टहलना, तो ये भी आपकी टहलना क्या है? क्रिया है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जम्बू है। क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्न में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? प्रति उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? प्रति उत्पन्न। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रति सही हो जाएगा। उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगता है। से अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यहाँ पर विपरीतार्थ शब्द होगा। विलोम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विलोम पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। अधम का यहाँ पर उत्तम है। अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। नारकीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय हो जाएगा। नारकी का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय हो जाएगा। स्वर्गीय हो जाएगा। नेक का यहाँ पर आपको पता होगा बद है। नेक का यहाँ पर बद है। नेक्स्ट है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कुबेर का। अलंकेश किसके लिए प्रयोग होता है? किसका पर्यायवाची है? कुबेर का है। बादल के पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची में मेघ हो जाएगा। सभी को पता है मेघ है, जलद है, जलद है और यहाँ पर घन भी हो जाएगा। किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बादल के लिए। और नीरद भी हो जाएगा। बादल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीरद भी हो जाएगा। नीरद भी है। और जलद तो आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद में यहाँ पर चपला का क्या हो जाएगा? चपला आपका पूछा जाता है। चपला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिजली। बिजली हो जाएगा। और दामिनी हो जाएगा। बिजली है और दामिनी है। किसके लिए? तो चपला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में भिन्न होता है क्या? डुंगरी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। डुंगरी। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत हो जाएगा। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तिथि ना हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तिथि ना हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं।
संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विद्या मतलब बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। और बड़ा आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण है क्या। कर्मधारय में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो श्वेत पत्र हो जाएगा, श्वेत पत्र आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। गगनचुंबी में क्या हो जाएगा, गगनचुंबी का मतलब क्या होता है गगन को चूमने वाला। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाठशाला यानी कि पढ़ने के लिए शाला, पठन के लिए शाला, तो के लिए आया है तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। श्वेत पत्र में क्या है, श्वेत है जो पत्र, पत्र क्या है श्वेत है, तो यहाँ पर कर्मधारय होगा, आंसर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, अपना काम स्वयं करो, बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। जब आपसे कोई बोलता है कि आप अपना काम स्वयं करें, तो क्या यहाँ पर इसका सेंटेंस होगा जो शुद्ध वाक्य है अपना काम स्वयं करो। अपने से अपना काम करो तो अपने से अपना गलत है, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो, ये सभी गलत हो जाएंगे, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, रेखांकित का अर्थ बताना है क्या सही होगा। तो धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना, आंसर पहला सही हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट है अंजर पंजर ढीले करना, ये आपका मुहावरा दिया गया है, बुरी तरह मारना, यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा किसी को आपने बहुत पीट दिया है और आपने कहा है कि मैंने उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं, मतलब आपने उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17-18 में आपको एक गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, संकालु की यहाँ पर बात की गई है किसके लिए, अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति। व्यक्ति देखिए एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है मूलाधार देकर, और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। जो विकास के सूत्र हैं कहाँ से निकले हैं, प्रकृति से निकले हैं और मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ क्या है, मानव जाति का नाश भी हो सकता है। शंकाग्रस्त की बात की गई है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखिए शंकाग्रस्त कहाँ पर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, विज्ञान के बारे में बात की गई। यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर विज्ञान के बारे में बात की गई है, तो आंसर आपका पहला सही होगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या, तो यहाँ पर देन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देन क्या है, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति क्या है, आस्थावान नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आंसर यहाँ पर जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौरवी किस बोली को कहते हैं, जो कौरवी बोली है किसको कहते हैं, तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट है कबीर के प्रमुख शिष्य थे कौन,
तो धर्मदास थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।